दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक। एंड एप्पल ने क्या फैंटास्टिक न्यूज दी है। मुझे लगता है जैसे आईफोन में उन्होंने मार्केट शेयर जबरदस्त इंक्रीज कर दिया ना, वैसे ही कंप्यूटर या पीसी मार्केट इसमें बहुत जबरदस्त वो अब अगले 2-3 साल में उनका मार्केट करने वाले। क्योंकि क्यों पता है, अब उन्होंने मैक मिनी एंड मैक स्टूडियो लॉन्च किए दोस्तों। क्या क्रेजी है। इन फ्यूचर इट इज ऑल अबाउट एआई, मतलब परफॉर्मेंस एआई, चिपसेट कौन सी है, रैम कितनी है, इसके ऊपर सब कुछ होने वाला है। और लिटरली मुझे ये मैक मिनी जो है ना वो वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं। मतलब अभी M6 बेस्ड उन्होंने मैक मिनी लॉन्च किए, M5 Pro एंड M6 बेस्ड, एंड मैक स्टूडियो उन्होंने M5 Max एंड M5 Ultra पे लेके आए हुए हैं। दैट इज क्रेजी पावर। मतलब लोकली आप LLM रन कर सकते हो। और मैक मिनी की जो प्राइस है वो लिटरली 1-1.25 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है, एंड मैक स्टूडियो की प्राइस 2,80,000 से। एंड These are the machines जो सब कुछ कर सकते हैं आपके लिए। आपको लोकली LLM रन करना है वो कर सकते हैं, आपको वीडियो एडिटिंग करना है वो कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग वगैरह करना है वो कर सकते हैं, क्रिएटिव कुछ चीजें करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, प्रोडक्टिविटी चाहिए, सबके लिए है। दिस इज क्रेजी। आई एम एक्साइटेड। इनफैक्ट मेरे ऑफिस के सब मैं चेंज करने वाला हूँ, दैट्स फॉर श्योर। दोस्तों Xiaomi ने कंफर्म कर दिया है कि उनका आने वाला Xiaomi 18 Fold, ये जो फोल्डेबल फोन है ना, ये चाइना में सितंबर में अगले महीने में लॉन्च होने वाला है। यस, और इसके अंदर X-Ring O3, ये उनकी जो खुद ने बनाई हुई चिपसेट है वो आने वाली है। ये 3nm पे होने वाली है। एंड इसका जो अंतुतु स्कोर है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 5.2 मिलियन कहा जा रहा है। इसका मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 6 वगैरह जो है उससे भी ज्यादा होने वाला है। Oh my God, LPDDR6 रैम को सपोर्ट करने वाला है, 200 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड ऑफ AI परफॉर्मेंस देने वाला है। सो जी हाँ, X-Ring O3 जबरदस्त लग रहा है। और इंडिया में अगर वो चिपसेट बेस्ड फोन आ गया ना तो मजा आ जाएगा। और चिपसेट वॉर में दोस्तों OpenAI भी घुस गया है। अब दोस्तों OpenAI ने उनके बेंचमार्क रिजल्ट दिए हुए। उन्होंने जो Jalapeno AI चिप ये जो बनाई हुई है, इट इज क्रेजी। ब्रॉडकॉम के पार्टनरशिप में उन्होंने ये बनाया हुआ है, एंड लिटरली 2 times ज्यादा परफॉर्मेंस देता है पर वॉट। मतलब आधी पावर में डबल परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड लेटेंसी भी कुछ 3.6 टाइम्स उनकी कम है एज कंपेयर टू एनवीडिया के जो सिमिलर सिस्टम्स है उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब AI मॉडल्स के लिए जबरदस्त होने वाला है। वाह, मतलब ऐसे नहीं है कि अब सिर्फ एनवीडिया एंड मीडियाटेक ऐसे 2-3 जो पहले थे, अब OpenAI भी आ रहा है, Xiaomi उनका खुद का लॉन्च कर रहा है। अलग अलग कंपनीज है जो AI चिपसेट उनके खुद के बना रहे हैं, एंड दैट इज गुड। प्राइसेस उसकी वजह से शायद 1-1.5 साल में कम हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा। सो डिमांड विल बी मेट। आई एम होपिंग प्राइसेस कम हो जाए, फिर मजा आ जाएगा। वैसे परप्लेक्सिटी ने पोर्टेबल कंप्यूटर लाया हुआ है। ये बेसिकली AI कंप्यूटर है एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप में। मतलब डायरेक्टली जब आप ये खरीदोगे तो AI की चीजें उसके ऊपर कर सकते हो। इनबिल्ट आपको उसके ऊपर LLM AI मॉडल्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड याद रखिए सब कुछ AI की मदद से ही होने वाला है। एंड धीरे धीरे अगेन कंप्यूटिंग में यही शिफ्ट होने वाला है। जब आप कोई कंप्यूटर लोगे सब कुछ इनबिल्ट होने वाला है उसके अंदर, और जो भी चीजें आपको चाहिए वो AI की मदद से आप कर पाओगे। मतलब आपको Gmail, आपका Google ड्राइव, Slack, ये कुछ भी कनेक्ट करना है वो कर सकते हो। क्रेजी। मतलब मुझे लगता है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह का जमाना गया ऑनेस्टली। चलिए अब स्मार्टफोन्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लावा ने उनका विराट V1 Pro 5G ये लॉन्च कर दिया। 15,999 का है। 6.75 इंच का HD प्लस डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का। यूनिसॉक T8200 पे आता है, 6000 mAh की बैटरी है। रियलमी ने उनका Realme P4S 5G ये लॉन्च कर दिया। ये Dimensity 7400 पे 1.5 के रेजोल्यूशन वाला, 144 हर्ट्ज का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है, बड़ी 8000 मिली एम्पियर की बैटरी विद 80 वॉट चार्जिंग। दिस इज 34,999 फॉर 8/128 वेरिएंट। Huawei ने उनका Pura X ये चाइना में लॉन्च कर दिया है। ये वाइड, जी हाँ, Z Fold 8 है ना वाइड वाला, वैसे ही है, बट ये कैंडी बार फोन है, इसमें फोल्डेबल नहीं है लेकिन वाइड स्क्रीन है। 6.39 इंच का OLED फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले आता है। 16:9.5 एस्पेक्ट रेशियो है। 1.05 mm बहुत ही थिन बेजल्स है उसमें, एंड 96.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। क्रेजी। किरिन 1930S पे आता है, एंड ट्रिपल रेयर कैमराज वगैरह। ये इंडिया में नहीं आने वाला है, बट वी आर ट्राइंग टू गेट इट। उसका वीडियो होने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ही जल्दी वीडियो मिलने वाला है। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट इफ यू हैव नॉट। ऑलराइट, फाइनली जो हमें पता था
वो Qualcomm ने ऑफिशियली अनाउंस तो मतलब टीज कर दिया है दोस्तों कि इस टाइम 2 फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन चिपसेट्स आने वाले हैं। एक तो 8 Elite Gen 6 एंड 8 Elite Gen 6 Pro। सितंबर 22 को स्नैपड्रैगन समिट होने वाला है, ऑब्वियसली ट्रैक एंड टेक की टीम भी उधर जाने वाली है, तो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, इमीडिएटली आपको बताएंगे और इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बट यस, इट इज गोइंग टू बी क्रेजी। ये जो है ना, ये जीपीयू परफॉर्मेंस, एआई कनेक्टिविटी एंड गेमिंग, इसके लिए बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले। एंड TSMC के 2nm चिपसेट है ना, उसके ऊपर बेस्ड है। साथ में ओरायन सीपीयू आर्किटेक्चर होने वाला है इसमें। वीवो का नया वीवो T5 5G 2 सितंबर को आ रहा है दोस्तों। इसमें भी एमोलेड 1.5 के रेजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा। नई डायमेंसिटी 7500 टर्बो ये चिपसेट आने वाली है। 7050 mAh की बैटरी है और इसका वीडियो भी आई थिंक इन 4-5 डेज सितंबर 2 को मिलने वाला है आपको, सो वेट फॉर इट। दोस्तों ऐसे कहा जा रहा है कि अगले 12 से 14 महीनों में लिटरली 4-5 इंडियन ब्रांड्स आने वाले हैं। अब उनमें से सबसे पहले मिवी एंड फिलिप्स, ये उनके नए फोन्स लॉन्च करने का सोच रहे हैं इंडिया में। जी हाँ, मिवी बेसिकली फ्लिपकार्ट के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है एंड फिलिप्स ने उनका 5G फोन टीज किया हुआ है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। और ये बजट सीरीज में होने वाले हैं, जहां पे मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा वैक्यूम हो गया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम जो ब्रांड्स हैं वो तो लॉन्च नहीं कर रहे, बट ये लोग जो है इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स, वो 20,000 के नीचे फोन्स लाने वाले हैं। दैट इज ऑल्सो ह्यूज मार्केट। चलिए लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा के ऑफिशियल कैड रेंडर्स लीक हो गए। 8 Elite Gen 6 पे होने वाला है, मुझे लगा था Gen 6 Pro पे हो सकता है, बट 8 Gen 6 पे होने वाला है। कैमरा डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा एंड पीछे से रेक्टेंगुलर शेप्ड कैमरा मॉड्यूल होने वाला है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है ना, उनके खुद के तो आपको पता है स्ट्रीमिंग सर्विस है, उनके खुद का बहुत कंटेंट लेके आते हैं, लेकिन अब ऐसे भी हो रहा है कि वो एग्रीगेटर होने वाले हैं। जैसे अमेजॉन प्राइम में डिस्कवरी के या दूसरे जो प्रोडक्शन हाउसेज है उनके आप कंटेंट देख सकते हो, वैसे ही कुछ नेटफ्लिक्स भी पीकॉक और फॉक्स वन के साथ करने वाला है। तो नेटफ्लिक्स में उनके खुद के ही शोज नहीं, दूसरे जो प्रोडक्शन हाउसेज है उनके भी शोज आप देख पाओगे। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओह, आई नेवर थॉट दैट विल हैपन। ऑलराइट, OpenAI का नया मॉडल जिसका कोड नेम बेल है, आपको पता है 10 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे ये ट्रेंड है। ओ माय गॉड, आई मीन दैट इज क्रेजी। और ये जो है ना, ये एस्ट्रा एंड GPT-6 क्लास के जो GPT-6 क्लास के जो सिस्टम होने वाले हैं उनके, उसको ये पावर करने वाला है। सो I think 10 trillion parameters is like we are literally touching the AGI level. कैसे होंगे ये? अभी के मॉडल्स इतने पावरफुल है, फ्रंटियर मॉडल्स, ये क्या होगा? और याद रखिए दोस्तों, अभी का जो GPT-5 वगैरह वो 4 या 5 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे, उसके डबल पैरामीटर्स पे ट्रेंड है AGI लेवल literally. And now time for some rapid fire. Yes, Nothing ने उनका Nothing OS 5.0 अनवील कर दिया है Android 17 पे बेस्ड, एंड ये August 25 मतलब कल ही ये लॉन्च हुआ है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, टीजर्स बहुत सारे सोशल मीडिया पे आ गए। पूरा रीडिजाइन इंटरफेस आया हुआ है, नए आइकन्स आए हुए हैं, नए विजेट्स हैं और नए फीचर्स भी लाए हुए हैं। एंड्रॉइड 17 के जो फीचर्स है वो भी है इसके अंदर। और दोस्तों मैंने Xring O3 इसके बारे में बताया कि ये Qualcomm की चिपसेट को बीट करता है। अब सैमसंग की खुद की जो Exynos 2700 है ना, ये भी कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 Pro को बीट कर रही है CPU, GPU एंड AI परफॉर्मेंस में, एंड पावर एफिशिएंसी भी उनसे भी ज्यादा है। सो मतलब स्नैपड्रैगन जो एक किंग है चिपसेट परफॉर्मेंस में, वो शायद नहीं रहेगा बाय एंड ऑफ 2026। देखते हैं अब ये Xiaomi की चिपसेट एंड Exynos 2700। एक बात कहूँ, हर साल ऐसे ही बातें होती है, चर्चा होती है, लीक्स होती है कि Exynos की चिपसेट जबरदस्त होने वाली है, परफॉर्मेंस आपको स्नैपड्रैगन से भी अच्छा मिलेगा, बट जब वो लॉन्च हो जाती है तो पता चलता है इट इज नॉट। सो लेट्स वेट एंड वॉच। वैसे दोस्तों iQOO 16 जो अपकमिंग फ्लैगशिप है iQOO का, वो Geekbench पे लिस्ट हो गया है। ये 8 Elite Gen 6 Pro इस चिपसेट पे होने वाला है। सिंगल कोर स्कोर 3434 एंड मल्टी कोर 9334। एक्चुअली इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि 11,000 के ऊपर स्कोर होना चाहिए था मल्टी कोर का 8 Elite Gen 6 Pro का या 8 Elite Gen 6 का। पता नहीं, देखते हैं आने के बाद। दोस्तों वीवो ने उनके आने वाले जो फ्लैगशिप होने वाले X500 Pro एंड Pro Max, इनके स्पेसिफिकेशंस रिवील कर दिए हैं। यस, एक तो ये सितंबर में चाइना में लॉन्च होने वाला है। इसमें दोस्तों X500 Pro Max के बारे में बात करूं तो 200 मेगापिक्सल का Zeiss APO सुपर टेलीफोटो कैमरा सिस्टम होगा, 4x लॉसलेस जूम मिलने वाली है एंड 400 mm का एक्सटेंडर आने वाला है। X500 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का 85 APO टेलीफोटो कैमरा मिलने वाला है। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आने दीजिए, सब कवर तो करने ही वाले हैं, तो
आपको पता है, वैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं है दोस्तों, वो कर दीजिएगा। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग थर्ड टाइम, यू डोंट फॉरगेट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।